रचनात्मकता के पैटर्न। एस, चंद्रशेखर का दृष्टिकोण। रचनात्मकता। रचनात्मकता मानव स्वभाव की सबसे अद्भुत विशेषता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी कल्पना, सोच और अनुभवों के आधार पर कुछ नया और अद्वितीय उत्पन्न करता है। चंद्रशेखर ने अपने निबंध पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी में रचनात्मकता के विभिन्न आयामों और पहलुओं की चर्चा की है। उन्होंने यह बताया कि रचनात्मकता केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साहित्य, कला, संगीत और दर्शन जैसे क्षेत्रों में भी अभिव्यक्त होती है। इस निबंध का मुख्य उद्देश्य यह है कि पाठक समझ सकें रचनात्मकता का वास्तविक अर्थ और इसका महत्व। कैसे महान वैज्ञानिक, साहित्यकार और कलाकार अपनी रचनात्मकता के माध्यम से मानवता को नई दिशा देते हैं। रचनात्मकता के पैटर्न कैसे भिन्न व्यक्तियों और क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। रचनात्मकता की परिभाषा। एस, चंद्रशेखर ने रचनात्मकता को न केवल सृजन, क्रिएशन तक सीमित रखा, बल्कि इसे एक गहन मानसिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार रचनात्मकता का अर्थ है वह क्षमता जिससे व्यक्ति दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। यह किसी भी क्षेत्र में नयापन लाने की प्रक्रिया है। रचनात्मकता में तर्क, लॉजिक और कल्पना, इमेजिनेशन दोनों का मेल होता है। रचनात्मकता के 3 क्षेत्र। चंद्रशेखर ने निबंध में 3 प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया है जहां रचनात्मकता सबसे प्रभावशाली रूप से दिखाई देती है। 1. विज्ञान में रचनात्मकता। अल्बर्ट आइंस्टीन का उदाहरण। आइंस्टीन ने भौतिक विज्ञान में क्रांति ला दी। उनके सापेक्षता के सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ने समय, अंतरिक्ष और ऊर्जा को समझने का तरीका बदल दिया। आइंस्टीन की रचनात्मकता तर्क और गणना पर आधारित थी, लेकिन यह उनकी कल्पनाशीलता और खुले दिमाग का भी परिणाम थी। चंद्रशेखर बताते हैं कि विज्ञान में रचनात्मकता का मतलब है सामान्य ज्ञान से परे जाकर नए दृष्टिकोण विकसित करना। चंद्रशेखर का स्वयं का उदाहरण। लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किए। खगोल विज्ञान में उनके योगदान, जैसे चंद्रशेखर लिमिट, यह दर्शाते हैं कि कैसे वैज्ञानिक रचनात्मकता गहन अध्ययन और प्रयोग से जन्म लेती है। 2. साहित्य में रचनात्मकता। विलियम शेक्सपियर। चंद्रशेखर ने शेक्सपियर के नाटकों और कविताओं को रचनात्मकता का शिखर बताया। शेक्सपियर की रचनाएं मानवीय भावनाओं का गहरा चित्रण करती हैं। उनकी रचनात्मकता का पैटर्न यह था कि वे मानव स्वभाव की जटिलताओं को सरल भाषा और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करते थे। महाकाव्यों की भूमिका। भारतीय महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत को भी चंद्रशेखर ने साहित्यिक रचनात्मकता के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। 3. कला में रचनात्मकता। लियोनार्डो दा विंची। दा विंची को चंद्रशेखर ने बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक माना। उनकी पेंटिंग्स में केवल सौंदर्य ही नहीं, बल्कि विज्ञान और गणित का भी समावेश था। उदाहरण, मोनालिसा में चेहरे की भावनाओं और परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव का अनोखा उपयोग। भारतीय कला। चंद्रशेखर ने भारतीय मूर्तिकला, चित्रकला और मंदिर वास्तुकला को भी रचनात्मकता का प्रतीक बताया। रचनात्मकता के पैटर्न। चंद्रशेखर के अनुसार रचनात्मकता के पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं। यह व्यक्ति, उसकी सोच और उसके क्षेत्र पर निर्भर करता है। फिर भी कुछ सामान्य तत्व सभी में पाए जाते हैं। 1. जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। रचनात्मक व्यक्तियों में हमेशा कुछ नया जानने की तीव्र इच्छा होती है। 2. समर्पण, डेडिकेशन। उनकी रचनात्मकता आवेग का परिणाम नहीं होती, यह निरंतर अभ्यास और समर्पण का परिणाम होती है। 3. विफलता को स्वीकारना, एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर। रचनात्मक लोग असफलता से डरते नहीं, वे इसे सीखने का अवसर मानते हैं। 4. कल्पना और तर्क का संतुलन, बैलेंस ऑफ इमेजिनेशन एंड लॉजिक। रचनात्मकता में कल्पना और तर्क का सही अनुपात होना चाहिए। निबंध का मुख्य संदेश। 1. रचनात्मकता मानवता का मूल आधार है। चंद्रशेखर ने यह संदेश दिया कि रचनात्मकता के बिना समाज का विकास संभव नहीं। 2. रचनात्मकता हर किसी के अंदर है। लेखक ने बताया कि रचनात्मकता केवल महान व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, इसे हर व्यक्ति अपने तरीके से विकसित कर सकता है। 3. रचनात्मकता को पोषित करना जरूरी है। लेखक ने सुझाव दिया कि शिक्षा और समाज को रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए।
निष्कर्ष एस चंद्रशेखर का निबंध पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी हमें सिखाता है कि रचनात्मकता किसी भी क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र है। यह केवल जन्मजात गुण नहीं है, इसे अनुशासन, मेहनत और सही दृष्टिकोण से विकसित किया जा सकता है। यह विस्तृत विवरण आपको निबंध के हर पहलू को समझने में मदद करेगा। यदि आप इसमें और विस्तार चाहते हैं या किसी विशेष भाग को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो बताइए,